जगत गुरु कहे, गिरधारी कहे या फिर रन छोड़ कहे, भगवान कृष्ण के जितने नाम है उनकी उतनी कहानियां हैं और इनके जीवन के हर पल से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही आसान और सरल हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम भगवान कृष्ण जी के जीवन से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन सीखेंगे, जिसको अगर हम सच में अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बन जाएगा। भगवान कृष्ण जिनका जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक बहुत सारी कहानियां हैं। भगवान कृष्ण का पूरा जीवन, चाहे उनके बचपन से लेकर उनकी मृत्यु तक, पूरा संघर्ष से भरा हुआ था। पर एक चीज कृष्ण जी के जीवन से हम बहुत ही महत्वपूर्ण सीख सकते हैं, वो है मुस्कान। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उन्होंने हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कान रखा था और ये चीजें बहुत ही बड़ी बात है। हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तब से उनके जीवन में कितनी सारी परेशानियां आई, कितने सारे स्ट्रगल देखे। जब वो जवान हुए तब भी उन्होंने बहुत सारी परेशानियों को देखा और यहाँ तक कि उनकी मृत्यु हुई तब भी उन्होंने बहुत सारी परेशानियों को देखा। तो उनके जीवन से हम क्या कुछ नहीं सीख सकते हैं। और साथ में कृष्ण जी ने ये भी कहा है कि जीवन की चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, यानी रोशनी हो या अंधेरा हो, प्यार हो या फिर नफरत हो, मैं दोनों ही समय में आता हूँ, मैं दोनों ही समय में वहां पर उपस्थित होता हूँ। तो कृष्ण जी के जीवन से बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे आज की वीडियो में, जो कि सच में हर किसी को सीखनी चाहिए और अपने जीवन में उससे अप्लाई करनी चाहिए। सबसे पहला जो जीवन का लेसन है जो कि हम कृष्ण जी के जीवन से सीख सकते हैं, वो है जीवन का नाम ही संघर्ष है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा या फिर हम खुद परेशान हो जाते हैं जीवन में कि इतनी सारी परेशानियां हमारे जीवन में ही क्यों आती है। पर सच तो ये है कि जीवन का नाम ही परेशानी और संघर्ष है। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है तो फिर वो जीवन किसी काम का नहीं है। कृष्ण जी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कृष्ण जी का जन्म होता है तब से उनको कितनी सारी परेशानियां होती है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण का जन्म भी जेल में होता है और उसके बाद वहां से उनकी कहानी शुरू होती है और वहां से उनके जीवन के जितने पल है सब संघर्ष से बीतते हैं। और यहाँ तक कि कृष्ण जी की मृत्यु भी बहुत सारे स्ट्रगल के बाद होती है और उनका द्वारिका नगर भी डूब जाता है। तो ये चीज हमें ये सिखाती है कि जीवन में संघर्ष रहेगा। अगर आपका जन्म एक मनुष्य के रूप में हुआ है तो चाहे आप भगवान हो या इंसान हो, आपके जीवन के सारे कष्टों को झेलना पड़ेगा। इससे आप बच नहीं सकते हैं। इसीलिए कोई भी सिचुएशन हो, आपको भागना नहीं है, उसका सामना करना है और उस परिस्थिति को हराना है और खुद को विजयी बनाना है। यही जीवन का रूल है कि हमें कोई भी परिस्थिति में लड़ना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका ये जीवन नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए हमेशा जीवन के हर पल में स्ट्रगल आए उसका एकदम सामना करना है और आगे बढ़ना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मुस्कुराना है हर परिस्थिति में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अगला जो लेसन हम भगवान कृष्ण के जीवन से सीख सकते हैं वो है अच्छा खाना खाना। आपको पता होगा भगवान कृष्ण बचपन से ही दूध, माखन और मिश्री खाते थे। यही खा खा के वो बड़े हुए हैं। तो ये दिखाती है कि बचपन से अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, खुद को हेल्दी रखते हैं, तो कोई भी परिस्थिति हो आप उसका सामना आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। तो आपको कोई भी परेशानी ज्यादा परेशान नहीं कर सकती है। तो इसीलिए हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, जिससे हमारा शरीर हेल्दी रहे, स्ट्रांग रहे, कि हम हर परिस्थिति को एकदम अच्छे से फाइट कर सके। दूसरा जो लाइफ का लेसन है जो हम कृष्ण जी के जीवन से सीख सकते हैं वो है पढ़ाई जो है वो किताबी नहीं होनी चाहिए, वो रचनात्मक होनी चाहिए, यानी कि क्रिएटिव होनी चाहिए। यानी कि पढ़ाई या कोई भी चीज अगर आप सीखते हैं तो वो प्रैक्टिकल और क्रिएटिव होना चाहिए। भगवान कृष्ण जी ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने
64 दिन में 64 कलाएं सीखी और इसमें से बहुत सारी कलाओं का ज्ञान, और ये सभी कलाएं अलग अलग थी। उन्होंने वैदिक ज्ञान के साथ संगीत, कला, युद्ध में किस तरह से रणनीति का यूज किया जाए, इन सारी चीजों का उन्होंने ज्ञान लिया। यानी कि बस किताबी नॉलेज हमें नहीं होनी चाहिए। जीवन की हर परिस्थिति को सॉल्व आपका किताब नहीं करेगा, इसलिए हर परेशानी को अगर हमें अच्छे से एनालाइज करके ठीक करना है तो उसके लिए हमें अपने दिमाग को तेज करना पड़ेगा, और उसके लिए बस किताबी ज्ञान काफी नहीं है, आपको प्रैक्टिकल और साथ में क्रिएटिव भी होना पड़ेगा। ये चीजें हमें कृष्ण जी के जीवन से सीखने को मिलती है। पर अभी का जो सिचुएशन हो गया है, हम बस किताबी ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं। स्कूलों में देखिए किताबी ज्ञान दिए जा रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया जा रहा, जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं और छोटी छोटी परेशानियों में भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें कृष्ण जी से सीखनी चाहिए और अपने आप को उस तरह से बनाना चाहिए, उस हिसाब से हमें नॉलेज लेनी चाहिए कि हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो हम सीख सकते हैं भगवान कृष्ण जी के जीवन से, वो है रिश्तों के बिना जीवन कुछ नहीं है। रिश्तों को हमें अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अगर आप संसार में आए हैं तो आपको सांसारिक मोह माया से भी जीना पड़ेगा, उसको भी लेकर चलना है। इसीलिए कृष्ण जी हमेशा अपने जीवन में स्टार्टिंग से लेकर उनके मृत्यु तक जितने भी रिश्ते उनके जीवन में आए, उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे से निभाया। चाहे उनके माता पिता के साथ हो, उनके भाई के साथ हो, या फिर राधा रानी के साथ हो, या फिर उनकी पत्नी रुक्मणी के साथ हो, वो सबको बहुत ही अच्छे से लेकर बैलेंस चले थे। हर रिश्ते को उन्होंने अच्छे से निभाने की कोशिश की, क्योंकि कृष्ण जी का मानना था कि जीवन में रिश्ते बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर रिश्ते नहीं है तो फिर जीवन का कोई मतलब नहीं है। रिश्ते हमारे सुख दुख में साथ देते हैं तो हमें उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो इसीलिए आपके जीवन में जो भी रिश्ते हैं उसकी वैल्यू करिए, उसकी रिस्पेक्ट करिए और उन सबको लेकर आगे बढ़िए। अकेले आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, सभी को साथ लेकर हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये चीजें भी हम कृष्ण जी के जीवन से सीख सकते हैं। अगली जो चीज है कृष्ण जी के जीवन से हम सीख सकते हैं, कृष्ण जी ने हमेशा नारी को शक्ति का प्रतीक माना है। उन्होंने हमेशा औरतों का सम्मान करना सिखाया है। उनके जीवन में जो भी औरतें आई उनका उन्होंने पूरे मन से सम्मान किया है। भगवान कृष्ण का मानना है कि जिस घर में लड़कियां, औरतों का सम्मान नहीं होता है, उस घर में खुशी नहीं रहती है, उसमें लक्ष्मी जी वास नहीं करती हैं। तो अगर आप अपने घर में, अपने परिवार में औरतों का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो फिर आपके जीवन में बहुत सारे उथल पुथल या फिर अच्छी चीजें नहीं होगी। नारी हमेशा शक्ति का प्रतीक होती है, तो नारी का हमेशा सम्मान करे, हमेशा उनकी इज्जत करे। और इसी पे एक कहानी भी है, जब कृष्ण जी युवा थे तो उस टाइम राक्षस नरकासुर का आतंक बहुत ही फैला हुआ था और उसने 16,100 महिलाओं को कैद करके रखा था और उनके संग रेप करता था। उन सबको उन्होंने बचा के ले आया और उस राक्षस को मारा। पर समाज में उस समय भी बहुत सारे अंधविश्वास थे, जिसके चलते लोगों ने उन कन्याओं को नहीं अपनाया। उन्हें एक तरह से गंदे नजर से देखे जा रहे थे, उनको अपवित्र माना जा रहा था। उस समय भगवान कृष्ण ने 16,100 औरतों से विवाह किया, उन्हें समाज में इज्जत के साथ रहने का मौका दिया। तो इससे पता चलता है कि कृष्ण जी औरतों का कितना ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, कितना ज्यादा उन्हें मानते थे। इसलिए जीवन में किसी भी महिला का हमें मन नहीं दुखाना चाहिए और साथ में उनकी इज्जत करनी चाहिए, तभी आपके जीवन में सुख और समृद्धि आए। और इतना ही नहीं, महाभारत का इतना बड़ा जो युद्ध हुआ वो भी नारी शक्ति को दिखाने के लिए हुआ, क्योंकि बस एक नारी का अपमान हुआ था जिसके चलते इतना बड़ा युद्ध हुआ। तो इसीलिए कभी भी औरतों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर शक्ति का भंडार है। तो उस शक्ति को हमें कभी भी कम
कम नहीं समझना चाहिए, उनकी इज्जत करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके घर में जो भी लेडी है उनकी इज्जत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारे जीवन में खुशी, समृद्धि और खुशी लाती है। अगली चीज जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन में, अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सरल बन जाएगा, वो है शांति का मार्ग हमें अपनाना चाहिए। जीवन में देखिए, लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। लड़ाई हमें बस एक तरह से जीवन को नष्ट कराती है, क्योंकि महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ जो कि शांति ना रहने के कारण हुआ। क्योंकि कृष्ण जी ने कोशिश किया था कि दोनों पक्ष यानी कि कौरव और पांडवों के बीच में शांति से चीजें हैंडल हो जाए, पर हैंडल नहीं होती है। उस टाइम लड़ाई करनी पड़ती है। तो इसीलिए अगर कोई चीज को अगर हम शांति से उससे ठीक कर सकते हैं तो इतने सारे ना कष्ट होंगे और ना चीजें खत्म होगी, ना रिश्ते खराब होंगे। तो इसीलिए जीवन में शांति बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये हमारे विनाश का कारण बनती है। लालच, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो मन में शांति रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर हाँ, जब चीजें ना ठीक हो तब हमें लड़ाई का मार्ग अपनाना चाहिए, पर पहले हमें शांति से चीजों को हैंडल करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगली चीज जो हम कृष्ण के जीवन से या फिर उनके जीवन के पूरे समय से हम सीख सकते हैं, वो है दूरगामी हमें होना चाहिए। दूर की चीजों के बारे में सोचनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम जो अभी कर रहे हैं उसके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि फ्यूचर में उसका क्या रिजल्ट होगा। अभी वो चीजें अगर हमें खुशी दे रही है तो क्या फ्यूचर में भी वो चीजें हमें खुशी देगी। इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। जब पांडवों को वनवास हुआ था तो वो जंगल में घूम रहे थे। उस टाइम उन्हें पता था कि दुर्योधन उन्हें उनका राज्य कभी वापस नहीं देगा। तो इसलिए उन्होंने प्लानिंग किया, खुद को ज्यादा तैयार किया, तपस्या की और खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया कि उन्हें आगे के बारे में सोचना था कि आगे उन्हें परिस्थितियों को कैसे समझना है, कैसे हैंडल करना है। इसीलिए जो भी चीज आप अगर अभी सीख रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में उसका क्या डिमांड है, क्या वो चीजें काम करेगी या नहीं। इसीलिए अभी जो हम करते हैं तो बस अभी के लिए नहीं करना है, उसका लॉन्ग टर्म में क्या प्रॉफिट होगा, क्या वो चीजें हमें अच्छा या बुरा देगी, उसके बारे में भी हमें सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अभी जो चीजें अच्छी हो, क्या पता फ्यूचर में ना अच्छी हो। तो हमें कैलकुलेट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि दूर के बारे में भी सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये चीजें पैसे के मामले में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी इनकम करते हैं उसका थोड़ा बहुत पैसा आपको सेव करना चाहिए, यानी कि उसे सेविंग अकाउंट या फिर पैसे को सुरक्षित रखना चाहिए कि आने वाले समय में वो आपके लिए एक तरह से हेल्पफुल साबित हो, आपको एक तरह से अच्छा रिटर्न दे। तो दूर के बारे में सोचना चाहिए। अगली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कृष्ण के जीवन से हम सीख सकते हैं, वो है लीडर बने। पर ये जो शिष्ट बनने का जो गेम है उससे बाहर निकले। देखिए, लीडर बनने का ये है कि आप अपने काम से लोगों को प्रभावित करें। ये जो दौड़ है ना जो कि अभी चल रही है, यानी कि खुद को श्रेष्ठ साबित करना, इस चीज से आपको बचना चाहिए। कृष्ण जी ने अपने समय में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी उसमें उन्होंने जीता भी, पर कभी भी खुद को वहां पर राजा नहीं बनाया। उन्होंने हमेशा अच्छे व्यक्ति को वहां का राजपाट दिया। जो बुरे लोग थे यानी कि जो बुरे राजा थे उनको मार के, हटा के और अच्छे लोगों को बैठाया। पर कभी भी वहां पर उन्होंने खुद को साबित ये नहीं किया कि मैं यहाँ का राजा बनने के लायक हूँ। उन्होंने लीडर का काम भी किया पर लोगों की मदद भी की और साथ में खुद को ये नहीं दिखाया कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे आगे हूँ। और उन्होंने एक लीडर का काम भी किया। तो उसी तरह इंसान का नेचर और स्वभाव भी होना चाहिए कि हमें एक तरह से लीडर जैसा काम करना है, पर किसी को दिखाना नहीं है, खुद को हमेशा श्रेष्ठ नहीं समझना है, यानी घमंड नहीं करना है। क्योंकि आपको पता है जब घमंड होगी तो फिर वो आपके अंत का कारण बन जाता है। पर हाँ, इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे लोगों की भलाई हो
और साथ में वहाँ पर आपके अच्छे कर्म बने। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो भगवान कृष्ण के जीवन से हम सीख सकते हैं और अपने जीवन में अगर हम उससे फॉलो करते हैं तो हमारा जीवन भी बहुत ही आसान और बहुत ही खुशी वाला बन जाएगा। उन्होंने कभी खुद को साबित नहीं किया कि वो श्रेष्ठ है, उन्होंने सब कुछ किया पर खुद को उसका क्रेडिट नहीं दिया। महाभारत का पूरा युद्ध उन्होंने ही रचा था पर फिर भी उन्होंने इसका श्रेय जो है वो अर्जुन और भीम को दिया। तो ये चीजें हमें दिखाती है कि आप अपना कर्म करिए पर फल की चिंता मत करिए, हमेशा जीवन में आगे बढ़िए, खुश रहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो आपको उससे हैंडल करना है, क्योंकि परिस्थिति बड़ी नहीं है, आप बड़े हैं। आपके अंदर ये पावर है कि आप हर परिस्थिति को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, खुद को तैयार कर सकते हैं आगे के लिए, क्योंकि ये मनुष्य का जीवन ऐसे ही बना हुआ है। आप पृथ्वी पर आए हैं तो आपको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी, भगवान ने भी फेस किया है, तो फिर हम तो इंसान हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर करना और साथ में आप कृष्ण जी के जीवन से क्या क्या सीखे हैं उसको कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।